लग्न या कर्क राशि है आपकी, तो वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। तो शनि की ढैया आपके जीवन से कब समाप्त होगी, आने वाले 9 महीने आपके जीवन में किस प्रकार से प्रभावी होंगे, क्योंकि शनि की ढैया के अंतिम 9 महीने आपके जीवन में जो आने वाले हैं उसकी क्या स्थिति होगी और कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करने से आपको बचना है, अन्यथा आपको जेल यात्रा का भी सामना करना पड़ सकता है। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में क्या स्थितियां आपके जीवन में चल रही हैं, किन बातों को आप ज़्यादा अनुभव कर रहे होंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जो आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान अगर आप बाहर ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को आप केवल 10 से 12 मिनट दीजिएगा। आपकी समस्याओं का समाधान आप स्वयं ही इस वीडियो के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। तो यह वीडियो बहुत ही खास है। चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इस पर हम बात करेंगे। देखिए, कर्क लग्न या कर्क राशि है आपकी, तो आपकी राशि के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रदेव होते हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भावुक होते हैं। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि कर्क राशि वाले जीवन में बहुत ज़्यादा धोखे भी खाते हैं, क्योंकि आप बहुत जल्दी आप बिलीव करते हैं सामने वाले व्यक्ति पर, क्योंकि आपके हृदय में ममत्व का भाव पाया जाता है। आप हर व्यक्ति को खुश देखना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं और आपको स्पष्ट कर दें कि शनिदेव आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। और इसके साथ ही शनिदेव 29 जून से लेकर और 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे और इनका गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव से हो रहा है, इसीलिए आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र में शनि को, तो शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, सही कर्म हैं आपके, तो शनि की ढैया और 7.5 के दौरान भी आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि जो मेरा अनुभव रहा है, आप स्वयं कर्क लग्न या कर्क राशि हैं, तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो जो भी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित हुई हैं, या तो वो शनि की 7.5 या ढैया के दौरान ही हुई हैं, चाहे वह पॉजिटिव हुई हो चाहे वो निगेटिव हुई हो। ज़्यादातर घटनाएं, जैसे कि एक एग्जाम्पल में किसी भी व्यक्ति की नौकरी लगना, नौकरी छूटना, विवाह होना, तलाक की स्थितियां बन जाना, इसके साथ ही कोई चोट चपेट दुर्घटना होना, मकान वाहन का सुख होना, अचानक से प्रॉपर्टी बिक जाना, अचानक से कंगाली की स्थिति आ जाना, ये सारी चीजें आपको शनि की ढैया और 7.5 में ज्यादा अनुभव करने को मिलती हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आपकी पत्रिका में शनि की क्या स्थिति है। लेकिन वर्तमान में हम गोचर की यदि बात करते हैं तो देखिए, शनिदेव आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव किस चीज का होता है? आपके संघर्षों का होता है, आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं का होता है। ठीक है, और शनि यहाँ पर वक्रीगत अवस्था में, तो देखिए सबसे अच्छी कंडीशन आपके लिए यह बन रही है कि 8th हाउस से रिलेटेड चीजों में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग ऐसे किसी कार्य से संलग्न है, जुड़े हुए हैं, जो कि रिसर्च का काम है, ठीक है, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इन सभी चीजों का कार्य है ना, इसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। लेकिन अभी आपके लगन पर ना राहु की भी दृष्टि है और शनिवत अगर हम कहें तो राहु कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में आपका राशि का, आपके जो राशि के स्वामी हो वो चंद्रमा है, तो सीधे आपके लगन पर इंपैक्ट राहु का पड़ रहा है और शनि अष्टम भाव में है। ऐसी स्थिति में क्या है कि आप अपने जीवन में, करियर में अच्छा तभी कर रहे होंगे जब आप अपने जिद को साइड में करेंगे। इस दौरान आपके स्वभाव में जिद्दीपना बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, आप अपनी बात से ज्यादा दूसरे की बातों को मानेंगे नहीं, स्वीकार ही नहीं करेंगे। अभी भी मैं आपको अगर इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूं तो कुछ चीजों को मेरे आप डिनाई कर जाएंगे। तो ये शनि के 8th हाउस में गोचर का प्रभाव है। तो आपको क्या करना है कि अपनी जिद के कारण, अहंकार के कारण आप अपने चीजों को खराब ना करें। क्योंकि देखिए, अब इसका इंपैक्ट कहां से पड़ेगा, क्योंकि ये सप्तम के स्वामी होकर अष्टम में है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैरिटल लाइफ की बात करते हैं। आप कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं तो आपके मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं से वर्तमान समय में प्रॉब्लम जरूर चल रही होंगी, कहीं ना कहीं से आपके जिद्दीपने के कारण। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सप्तमेश का अष्टम से गोचर करना और शनि कहीं आपकी पत्रिका में खराब है तो ये डाइवोर्स की योग बना देंगे, अलगाव जैसी स्थितियों का योग बना देंगे, या जीवन साथी की हेल्थ को खराब कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, मैं यही बोलूंगा कि आपको अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा आपको कूल होकर इस समय को निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि लास्ट के 9 महीने बचे हैं और 9 महीने में कहीं आपको बड़ा झटका शनिदेव ना दें, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यानी कि आप अपना जो फोकस है वो आत्मचिंतन पर लगाइए। 8th हाउस जो
होता है ना, आत्मचिंतन का भी होता है। तो आपने पिछले समय में क्या गलतियां करी हैं, क्या आपने किसी के पिछले 2-2.5 सालों में आपने किसी की बातें नहीं सुनी, आप अपने मन की बात सुनते रहे, आप अपने जिद के कारण अपने रिलेशन से दूर हुए, परिवारजनों से दूर हुए, क्या ऐसी स्थितियां आपके जीवन में हैं? अगर आप ईमानदारी से पूछ रहे हैं तो अगर ये चीजें हैं ना, तो इन चीजों की वजह से आप सारी चीजों को खराब कर देंगे, तो इसको आपको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। नो डाउट बुद्धिमान आपको शनिदेव यहां पर बैठकर बना रहे हैं, ठीक है, आपकी रिसर्च पावर अच्छी है, आप लॉजिक बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान आपको रखना होगा कि यदि आप जिस भी फील्ड से जुड़े हैं तो आप उससे रिलेटेड चीजों को पढ़ते रहिए, तो आपका काम चलता रहेगा। वही बिजनेस व्यापार की यदि हम बात करते हैं तो बिजनेस व्यापार के लिए समय अच्छा है, लाभ आपको मिलेगा। आप किसी भी प्रकार के बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए शनिदेव क्या कह रहे हैं अष्टम भाव में, कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं ना, तो जो आपके क्लाइंट्स हैं, ठीक है, आप सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हैं, तो जो क्लाइंट्स की बातें आ रही है ना, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका चिंतन करना है आपको। आपके जो नीचे लोग काम कर रहे हैं उनकी भी बातों को सुनकर कुछ चीजों का अप्लाई कीजिए। केवल अपनी बातें अगर आप बिजनेस के अंदर चलाएंगे, नो डाउट आपका बिजनेस में नुकसान हो रहा होगा, ये चीज आप देख लीजिए। तो यहां पे मेरा ये सजेशन है कि थोड़ा सा जो लोग हैं आपके साथ में, अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अपनी कंपनी चला रहे हैं, फैक्ट्री काम कर रहे हैं, तो पार्टनर की बातों को भी मानना पड़ेगा, जो आपके लेबर वर्ग हैं उनकी भी बातों को मानकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को अवश्य मिलेंगी। हालांकि बिजनेस व्यापार में थोड़ी सी आपको मुश्किलें आएंगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के लिहाज से ज्यादा समय अच्छा रहेगा। नौकरी में आपको मान सम्मान की प्राप्ति, तरक्की भी आपको मिलने जा रही है। शनि की ढैया में यदि प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है तो उसके लिए भी आपको प्रयास करना चाहिए, आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस समय अवधि के दौरान जो हमने आपको कहा था कि जेल यात्रा का योग, देखिए शनि की वक्र दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, यानी आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रही, तो आपको अपने कार्यों को लेकर बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं, बड़े पद पर हैं, आप अधिकारी हैं, अंडर द टेबल काम कर रहे हैं, कुछ लीगल काम कर रहे हैं, 100% 9 महीने में आप जेल जाएंगे, ठीक है, आपको कोई भी ताकत बचा नहीं सकती। इस बात को नोट करके आपको चलना है। अगर आप ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो शनिदेव यहां पर आपको मालामाल भी कर देंगे। आपकी जो भी चीजें पिछले समय में छीन लिया है शनिदेव ने, वो सारी चीजें आपको मिलने जा रही हैं, बशर्ते थोड़ा सा आपको अपनी कुंडली के जो ग्रह है ना, उनकी एनर्जी के अनुसार अपने आप को सेटल करके चलने की आवश्यकता है। तो ये चीज रहेगा। इसके साथ में अगर हम देखें तो आपको अपने नौकरी में, करियर में और पर्सनल लाइफ, इन 3 चीजों में बेहतरी प्राप्त करने के लिए अपने विचारों को चेंज करना पड़ेगा, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। तो आने वाला ये 9 महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। इसके साथ में देखें कि शनि की दृष्टि जो है ना, वो आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है, और मैंने क्या कहा कि इस टाइम पीरियड के दौरान आपके अंदर एक ऐसा जिद्दीपना आ सकता है जिसकी वजह से आप परिवार के लोगों को भी नहीं सुनेंगे। आपकी वाणी बहुत कड़वी होगी, कठोर वाणी होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि वाणी भाव पर पड़ रही है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप हो जाएंगे। तो इन चीजों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। लोगों की सुने, लोगों के साथ बैठें, लोगों की लोगों से बातचीत करें, अपनी चीजों को शेयर करें, परिवार के साथ में शेयर करें चीजों को, तो बेहतर रहेगा। हालांकि मैं यहां पर देख रहा हूं कि आने वाले समय में आपके सेल्स, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, स्क्रिप्ट राइटिंग के कार्यों से आप जुड़े हैं या ट्रेवल एजेंसी वगैरह चला रहे हैं, तो आपको निसंदेह लाभ मिलेगा। आपके काम कारोबार में वृद्धि भी होगी और आपको सफलता भी प्राप्त होने वाली है। इसके साथ में अगर देखें ना, तो एक चीज मैं आपके लिए यहां पर प्लस बता रहा हूं कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही है ना, कर्क लग्न या कर्क राशि वालों, आपको परेशान नहीं होना है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि आपके सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाएगी, शनिदेव अष्टम से गोचर कर रहे हैं, तो समस्या आएगी तो उसका समाधान भी आपके सामने आएगा। बस आपको कूल माइंड से रहकर और हर समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आप मुसीबत में फंसेंगे तो आपको एक जुगनू नजर जरूर आएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखकर चलने की आवश्यकता है। मैं यही कहूंगा कि आपके जीवन में यदि कर्ज चढ़ा हुआ है तो कर्ज से बाहर निकलने का भी आपको अवसर मिलेगा। थोड़ा सा आप कूल माइंड के साथ में आगे बढ़िए, और इसके साथ में आप जब शांत होंगे तो आपको तमाम जो समस्याएं हैं उनका हल भी आपको निकलता हुआ नजर आएगा। इसके लिए क्या करना है कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो मैं यही बोलूंगा कि जो आपके घर में बड़े लोग हैं, शनि बुजुर्गों का कारक है, शनि बच्चों का कारक है, तो आपको बच्चों के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो आपके घर के बड़े लोग हैं, उनके साथ में आप सलाह लीजिए, गुरुजनों से सलाह लेकर आप जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा और जीवन में आप सफलता भी अर्जित करेंगे। इस समय अवधि के दौरान मैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए ही कहूंगा कि आप नौकरी के लिए यदि प्रयास कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आपको जरूर प्रयास करना चाहिए। शनिदेव इस समय अवधि के दौरान समस्याएं तो दे रहे हैं, लेकिन आपको नौकरी भी देने का काम करेंगे, यानी कि नई नौकरी की संभावनाएं भी इस दौरान आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी। इसके साथ में
में अगर हम कहें तो आपके लिए जो कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले नवयुवक हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर हैं। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो आपके साथ अभी पिछले समय में क्या घटना हुई होगी, अगर आपका लंबे समय से रिलेशनशिप चल रहा था तो आपका ब्रेकअप भी हुआ होगा और आपको इस बात को जानकर दुख हो रहा होगा कि आपका ब्रेकअप हो गया, वो व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया। नहीं, वो व्यक्ति आपके लायक नहीं था, इसलिए शनिदेव ने उसको दूर किया है। इस चीज को मानकर आप आगे बढ़े। नए प्रेम संबंध भी यहां पर स्थापित होते नजर आएंगे अगले 9 महीने में, जुलाई से लेकर और मार्च 29 मार्च 2025 तक। साथ ही जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी तो विवाह होने के योग बनेंगे। ठीक है, प्रेम विवाह के लिए भी अगर आप अग्रसर होना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अग्रसर हो, लेकिन शनि की ढैया में चल रहे हैं तो मैंने कहा परिवारजनों की बातों को सुनकर चलें। जो यंग युवा देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप अगर किसी से प्रेम करते हैं तो केवल अपने मनमाने तरीके से इधर उधर जाकर शादी विवाह मत कीजिएगा, वरना पछताएंगे। आप अपने परिवार के माता पिता से, लोगों से बात करके उसका निराकरण करके आगे बढ़िएगा तो आप जीवन में सुखी रहेंगे। ठीक है, तो इन चीजों के साथ में अभी आपको आगे बढ़ना है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो यह समय जो लोग कंसल्टेंसी देते हैं या एजुकेशन की फील्ड के अंदर है उनके लिए लाभकारी रहने वाला है। साथ ही यदि आप विदेश में रह रहे हैं तो विदेश से धन लाभ होगा। इस समय अवधि के दौरान आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है, धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। मैंने बताया कि यदि आपकी जुबान कड़वी होगी, तेज वाणी है, कर्कश वाणी है और आप जिद्दी बहुत ज्यादा हैं तो आपके जीवन में परेशानियां भी चल रही होंगी, तो इन चीजों से आपको बचना है। अगली बात अगर हम करें तो देखिए आपके लिए एक चीज बहुत बढ़िया है कि आपके लिए संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। फैमिली प्लानिंग आप कर सकते हैं, बेहतर स्थिति है। संतान के शादी विवाह को लेकर कोई परेशानी थी, वह परेशानी आपकी दूर होने जा रही है। ठीक है, तो ये स्थितियां बहुत बढ़िया। लेकिन देखिए शनि का अष्टम से गोचर हो रहा है तो इसका इंपैक्ट जो होगा ना वो आपके शरीर पर पड़ने जा रहा है। आपने पिछले 2-2.5 सालों में देखा होगा आप शारीरिक तौर पर बहुत ज्यादा अपने आप को कमजोर फील कर रहे हैं, मानसिक तौर पर भी आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार आप बहुत ज्यादा इमोशनल होकर बहुत ज्यादा निगेटिव हो रहे हैं। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए क्या करना होगा, आपको सही मार्ग पर और सही आत्मचिंतन के साथ में आगे बढ़ना होगा। इसके साथ में अगर हम गोचर की बात कर रहे हैं ना तो देखिए आपके स्वास्थ्य में ऐसी भी चीजें होंगी कि फ्रैक्चर हो जाए, हड्डियों में तकलीफ आ जाए। ठीक है, आप रोड पर चल रहे हैं, अचानक से एक्सीडेंट हो गया, तो इन चीजों से भी आपको बचना। अगर पत्रिका में शनि वक्री होंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी नवंबर तक, लेकिन अगर वक्री नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके साथ में आपके साथ में चीटिंग होने के बहुत ज्यादा योग बनते हैं। सेकंड हाउस यानी कि अगर आप कर्क लग्न अथवा कर्क राशि के हैं तो अपने पैसे का सही रखरखाव कीजिएगा। किसी भी व्यक्ति के ऊपर बिलीव करके अपने पैसे मत दीजिएगा, पैसे आपके फंस जाएंगे। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करने जा रहे हैं तो आप पहले पैसे मत दीजिएगा, अन्यथा वो पैसे आपके फंस जाएंगे और सामने से आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। तो ये चीजें आपको देखने को मिलने जा रही। हमने बहुत सारी चीजें आपको बता दी, लेकिन कुछ बातें मैं पॉजिटिव बता दे रहा हूं जो इस समय अवधि के दौरान होगी। यदि आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ गई है कि ना नौकरी है, ना इसके अतिरिक्त ना नौकरी, ना बिजनेस, ना कुछ सारी चीजें आपकी अगर समाप्त हो चुकी है, कर्जे में आप दबे हुए हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, थोड़ा हिम्मत रखिएगा। अभी आने वाले समय में चीजें आपके लिए बहुत अनुकूल होने जा रही हैं, क्योंकि 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया आपकी समाप्त होगी और आप एक बार पुनः अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को अचीव करते नजर आएंगे। अगर कंगाली तक की स्थिति में आ गए हैं तो तमाम वो चीजें जो शनिदेव ने आपसे छीन लिया वो तमाम चीजें आपको मिलने वाली हैं। यानी कि आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, संतान का योग होगा, विवाह का योग बनेगा, एजुकेशन अच्छी रहेगी, नई नौकरी की संभावनाएं बनेंगी और आपके बिजनेस व्यापार में भी तरक्की होगी। तो ये चीजें मैंने आपको बहुत ज्यादा बताई हैं। ईगो छोड़िएगा, जुबान पर कंट्रोल कीजिएगा, आत्मचिंतन कीजिएगा और इसके साथ में लोगों पर बिलीव थोड़ा सा कम कीजिएगा, भटकाव से बचिएगा। ठीक है, उपाय क्या करना, उपाय के तौर पर भगवान शिव की आराधना ही आपके लिए सबसे फायदेमंद रहेगी। मन को मजबूत कीजिए, चंद्रमा को मजबूत कीजिए, माँ के साथ में अच्छे संबंधों को रखिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बुजुर्गों की बात सुनिए। शनि ऑलरेडी अच्छे रहेंगे। जो आपके नीचे तबके के लोग हैं उनके साथ में बातचीत अच्छे से करें, उनको